बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो चला था अपने पिता की कामयाबी के रास्ते पर, लेकिन किस्मत ने बना दिया उनको एक हिंदी फिल्मों का फ्लॉप स्टार। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए। भारतीय हिंदी सिनेमा में इस अभिनेता के परिवार का हर शख्स अपने आप में है एक सुपरस्टार। क्यों इस अभिनेता की तुलना इनके पिता से की जाने लगी? जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे। क्यों इनके बॉलीवुड में डेब्यू कराने के लिए लगी थी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन? क्यों इस अभिनेता के लिए अपने पिता का नाम, शोहरत और रुतबा बन गया इनकी ही नाकामी की वजह? मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो, जिसका खामियाजा ये आज तक झेल रहे हैं। क्यों इस अभिनेता ने कपूर खानदान की बेटी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन से अपनी सगाई तोड़कर क्यों कर ली थी सलमान खान की गर्लफ्रेंड से शादी? ना उसको पता, ना उसकी खता, मैं उस पे मर। कैसे आगे चलकर वही पत्नी बन गई माँ बाप और बहन के बीच लड़ाई और गृह कलेश की वजह, जिसकी वजह से इनकी शादी पहुंच गई तलाक तक। हारे हारे हारे, हम तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो एक भारतीय अभिनेता हैं, जो हिंदी फिल्मों में एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनको किसी ने कहा जूनियर बच्चन तो किसी ने कहा AB बेबी, लेकिन आगे चलकर के बॉलीवुड और दुनिया में ये पहचाने गए अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के नाम से। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा, गुरुकांत देसाई। अभिषेक बच्चन के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं उनके जन्म, पढ़ाई लिखाई और उनके फिल्मी सफर पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। तू है तो टेढ़ी मेरी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं और माता प्रसिद्ध अभिनेत्री जया बच्चन हैं। अभिषेक बच्चन की एक बड़ी बहन श्वेता बच्चन हैं, जिनकी शादी उद्योगपति निखिल नंदा से हुई है। निखिल नंदा ऋतु नंदा के बेटे हैं और ऋतु नंदा राज कपूर की बड़ी बेटी हैं। अभिषेक बच्चन ने अपनी स्कूल की दीक्षा जमुनाबाई नर्सरी स्कूल और बॉम्बे स्टॉकिश स्कूल और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन वैसे तो अपने बेटे को फिल्मों में लाना ही चाहते थे, लेकिन वो उनसे उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी कहते थे। लिहाजा ये बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए चले गए अमेरिका। जब अभिषेक बच्चन अमेरिका में पढ़ रहे थे तो इधर भारत में बॉलीवुड में अमिताभ जी का फिल्मी सफर ढलान की तरफ था। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। उधर अभिषेक बच्चन भी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में काफी विचार विमर्श के बाद अभिषेक बच्चन को वापस भारत बुला लिया गया और उनको फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सोचा जाने लगा। बॉलीवुड में जैसे ही ये पता चला कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनके घर कई बड़े बड़े फिल्म के निर्माता उनको साइन करने पहुंच गए। अमिताभ बच्चन अपने बेटे को लेकर काफी सजग थे, इसीलिए वो अपने बेटे को एक दमदार तरीके से लोगों के बीच लाना चाहते थे और पब्लिक में भी अमिताभ बच्चन के बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने की इच्छा काफी जोरों पर थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का जादू ही ऐसा था कि लोग उनके बेटे में अमिताभ को ही देखना चाहते थे। उन दिनों जेपी दत्ता अपनी एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही हैं जिनकी फिल्म बॉर्डर ने देश में खलबली मचा दी थी। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,
जेपी दत्ता और अमिताभ बच्चन की बात हुई और अभिषेक बच्चन को इस फिल्म से लॉन्च करने की तैयारी हो गई। इस फिल्म में दूसरी तरफ कपूर खानदान की बेटी करीना कपूर को भी पहली बार बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि वो अमिताभ के बेटे को देखना चाहते थे। फिल्म बड़ी मेहनत के साथ बनकर बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। लोगों ने फिल्म देखी, लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहें या फिर बुरा वक्त, ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अभिषेक बच्चन एक्टिंग अच्छी कर रहे थे जिसकी तारीफ हुई, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज थी और वो अभिषेक में भी वही देखना चाहते थे। लिहाजा अमिताभ बच्चन की दमदार इमेज के चलते लोगों ने उनके बेटे को नकार दिया। फिल्म की असफलता से सभी लोग दुखी हो गए। रात की हथेली पर चांद जगमगाता। उधर खुद अमिताभ बच्चन का भी फिल्मी सफर सही नहीं चल रहा था। इस फिल्म के बाद अभिषेक बच्चन ने तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, हाँ मैंने भी प्यार किया है, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, कुछ न कहो, नाच जैसी फिल्म की, लेकिन किस्मत से एक भी फिल्म चल न सकी। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे सुन, मैया मैया कि जिसे अभिषेक को अब 4 से 5 साल हो गए थे हिंदी सिनेमा में, लेकिन वो अभी तक सफलता का मुंह नहीं देख पाए थे, जिसके लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। मायूस और दुखी अभिषेक बच्चन की जिंदगी में अगली जो फिल्म आई उसने अभिषेक की पूरी इमेज को ही बदल दिया। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन एक नए ही अवतार में थे। एक्टिंग इतनी दमदार थी कि बॉलीवुड से लेकर लोगों के बीच अभिषेक पहली बार सफल अभिनेता के रूप में नजर आए, और वो फिल्म थी युवा, जिसमें ये लल्लन सिंह के किरदार में नजर आए। फिल्म सुपर हिट हो गई और अभिषेक बच्चन की सफलता से सभी लोग खुश थे। दीप नहीं जानता भैया। दिमाग पर वाह। इसके बाद अभिषेक बच्चन की झोली में कई हिट और सुपर हिट फिल्में आईं, जिसमें वो हर तरह का किरदार करते हुए देखे गए। उनकी कुछ हिट और सुपर हिट फिल्में इस तरह थी: धूम, बंटी और बबली, सरकार, धूम 2, गुरु, दोस्ताना, दिल्ली 6, पा, बोल बच्चन। अभिषेक बच्चन ने अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश की कि अपने फिल्मी सफर में वो अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में अपने पिता जैसा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन आज वो अपनी एक फैन फॉलोइंग के बीच दमदार तरीके से बने हुए हैं। ये तो अभिषेक बच्चन का फिल्मी सफर रहा। चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की और उनके फैमिली में चल रहे घमासान की। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बन। अभिषेक जब अपने गिरते फिल्मी सफर से जूझ रहे थे तो इनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर से हो गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की। दोनों में अच्छी दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों के इस रिश्ते को दोनों परिवार वालों की रजामंदी भी मिल गई और उन्हीं की रजामंदी के साथ सगाई के रिश्ते में इन्हें बांध दिया गया। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे। लेकिन ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। दरअसल करिश्मा कपूर उस समय टॉप पर चल रही थीं और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इसलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने अपनी बेटी के फ्यूचर को सेव करते हुए अपनी बेटी की सगाई अंतिम चरणों में तोड़ दी, जिसके बाद इन दोनों परिवारों में एक दूसरे के खिलाफ काफी मनमुटाव हो गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। और उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आ गयीं। आपका दिल हमारे पास। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थीं। वो अपने समय में बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शामिल हो चुकी थीं। लेकिन ऐश्वर्या राय इतनी फिल्मों के लिए मशहूर नहीं थीं जितना कि वो अपने प्रेम संबंधों के लिए फेमस थीं। चांद छुपा बादल में,
ऐश्वर्या राय उन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन इन दोनों के रिश्तों में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था। ऐश्वर्या राय सलमान खान की ज्यादतियों से काफी परेशान थीं। वो सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थीं। शादी करके वो अपना घर बसाना चाहती थीं। तो ऐसे में इनकी मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन से, और इनकी मुलाकात करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो थे बॉबी देओल। बॉबी देओल और अभिषेक दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बॉबी और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग के लिए भारत से बाहर गए थे, वहीं उस समय अभिषेक भी गए थे। बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और अभिषेक ये तीनों एक साथ मिले। ये फॉर्मल मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी काफी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। लेकिन इनके प्यार की खबर किसी को कानों कान नहीं थी और 20 अप्रैल 2007 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पूरा परिवार इस शादी से बहुत खुश था। जलसा में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद इस घर में बहुत कुछ बदल गया। दरअसल जलसा घर में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय रहा करते थे, लेकिन इस घर में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन का भी काफी आना जाना था। श्वेता बच्चन अपने माँ बाप की सबसे दुलारी बेटी हैं और इस पूरे बच्चन परिवार में लड़ाई की वजह भी श्वेता से ही शुरू हुई। ऐश्वर्या राय और श्वेता के बीच शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद श्वेता और ऐश्वर्या के बीच ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। ऐश्वर्या भी टॉप एक्ट्रेस एंड मिस वर्ल्ड थी, लिहाजा कुछ समय तक उन्होंने श्वेता की बातों को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे ये मनमुटाव बड़ी लड़ाई में तब्दील होने लगा। श्वेता ऐश्वर्या की शिकायत अपने माँ बाप अमिताभ और जया से करती थी और उधर ऐश्वर्या श्वेता की शिकायत अपने पति अभिषेक से करने लगी। हालात ये हो गए कि जया बच्चन जी अपनी बेटी के साथ हो गईं और वो भी कई बार ऐश्वर्या पर गुस्सा करने लगी, जिसको हमने कई बार पब्लिक प्लेस पर भी देखा है। मेरे बारे में क्या कहा? लेकिन मीडिया के सामने ये एक दूसरे की हमेशा तारीफ करते हुए ही नजर आते हैं, लेकिन सच हम सभी जानते हैं। परिवार की लड़ाई अभी तक सिर्फ घर के अंदर चल रही थी। इनके झगड़े की खबर अब मीडिया में भी आने लगी है। ऐश्वर्या ने शादी के बाद एक फिल्म की, ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म को करण जौहर बना रहे थे। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने काफी बोल्ड सीन दिए। इन बोल्ड सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में काफी युद्ध हुआ। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। अमिताभ बच्चन और पूरी फैमिली इन सीन्स को फिल्मों से हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से भी बात की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से साफ मना कर दिया और ये फिल्म करण जौहर ने हॉट सीन्स के साथ ही लॉन्च कर दी। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन फैमिली के बीच लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहती थीं। वो फिल्मों में बोल्ड सीन दे रही थीं, लेकिन बच्चन फैमिली ऐसा नहीं चाहती थी। नाराजगी के बीच अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या को किसी ने एक फिल्म और एक एड तक ऑफर नहीं किया। ऐश्वर्या इस बात से काफी नाराज चल रही थी और उधर अभिषेक बच्चन ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपनी पत्नी का साथ दें या फिर माँ बाप और बहन का। ऐश्वर्या को श्वेता बच्चन से काफी प्रॉब्लम हो रही थी और उधर श्वेता को ऐश्वर्या से। इधर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी अपने बेटे से काफी उम्मीद रखते थे, क्योंकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी हैं। लेकिन अभिषेक घर वालों से अलग ऐश्वर्या को ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। माँ बाप और बहन के झगड़े में अभिषेक की शादी खराब हो रही थी। में कहां आके फंस गया, नाजोश है। कभी ऐश्वर्या मीडिया के कैमरे में अपनी बेटी के साथ अकेले नजर आई, तो कभी अभिषेक अकेले फंक्शंस में नजर आए, जिसके बाद इन दोनों के तलाक तक के कयास लगाए जाने लगे और इनके तलाक की खबर को और हवा मिली जब अमिताभ बच्चन ने अपना सबसे कीमती और दिल से जुड़ा घर जलसा
अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया, जबकि इस घर पर अभिषेक और ऐश्वर्या का अधिकार था। जाहिर है इस बात का बुरा ऐश्वर्या को लगा ही होगा, लेकिन अभी इस बात पर न तो ऐश्वर्या ने कुछ कहा है न ही बच्चन परिवार ने। लेकिन अमिताभ बच्चन के इस कदम ने इस लड़ाई को और आग लगा दी है। गलती मेरी है, मेरी गलती। और इस आग में अभिषेक पूरी तरह से जल रहे हैं। वो अपने माँ बाप का भी साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं और ऐश्वर्या से भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की एक बेटी है आराध्या, जिनकी जिम्मेदारी भी इन दोनों के ऊपर है। अगर इन दोनों का कोई भी कदम गलत हुआ तो उस गलत कदम का असर इनकी बच्ची पर भी पड़ेगा। अमिताभ बच्चन बेटी के प्यार में डूबे हैं और उधर जया बच्चन का गुस्सा भी इस रिश्ते को खत्म कर रहा है और उधर अभिषेक बीच मझधार में है। दुनिया भर में अभिषेक बच्चन के तलाक की खबरें जोरों पर हैं, लेकिन समय रहते इस खूबसूरत जोड़ी को अलग होने से बचाया जा सकता है। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा। और अमिताभ जी को अपना बुढ़ापा और खराब नहीं करना है तो उनको जल्दी ही पुरानी सभी बातों को भूलकर बच्चन फैमिली को बचाना होगा, नहीं तो इस परिवार को पूरी दुनिया बिखरते हुए देखेगी। इस लड़ाई के बीच अभिषेक बच्चन अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे। वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वो बॉलीवुड के अच्छे एक्टर हैं और फ्यूचर में कई बड़े बजट की फिल्मों में नजर आएंगे। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त। और वो दर्शकों के बीच अपनी जगह बना कर रखेंगे। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम अभिषेक बच्चन के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और प्रार्थना करता है कि जल्दी ही इनके परिवार का झगड़ा खत्म हो जाए और सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, ये था अभिषेक बच्चन के ऊपर बनाया गया पूरा एपिसोड। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपने परिवार को बचा पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा आपका प्यार यूं ही बढ़ता रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते।